नमस्कार फ्रेंड, आज हम भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 कवर करेंगे और इसके बाद पढ़ने के बाद हम बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी भाग 1 से आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अनुच्छेद 4 अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो इसमें से अनुच्छेद 1, 2, 3 बढ़िया से याद हो जाएंगे और हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 1 क्या है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि भारत में अगर किसी राज्य को दूसरे राज्य यानी कि दूसरे देश को या देश के किसी भाग को भारत में शामिल करना है तो वो संसद किस आधार पर शामिल कर सकती है। नंबर 3 है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कैसे कर सकती है। संसद यानी कि जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश को तेलंगाना कुछ भाग काट के बनाया उसका, तो किस आधार पर संसद बना सकती है, इसके बारे में अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है संविधान के। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अब ये देखते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात 368 की प्रक्रिया में से शामिल नहीं किया जाएगा। तो फिर शामिल कैसे करेंगे? शामिल देखो, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से। अनुच्छेद 368 में जो 2 और 3 का वर्णन किया गया है, न कि साधारण बहुमत से इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में इन दोनों का वर्णन किया गया है। अब इसका रीजन जैसे हम लोग याद कर, लेकिन मेन रीजन पता है क्या है इसमें, जैसे कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद में कई ऐसे भी राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो मतलब कहने का संविधान में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है ताकि वो नए राज्यों को प्रवेश करना हो तो साधारण बहुमत से ही उस बिल को पास करा सके, यानी कि 50% प्लस 1 से इतने बहुमत से वो पास हो जाएगा। अगर उसको विशेष बहुमत प्लस 368 में रख देते, किसी भी 368 के 2 में या 3 में, तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती, जिससे क्या होता कि नए राज्य भारत में शामिल नहीं हो पाते। यानी कि भारत में जो भी संविधान है उसमें केवल शामिल होने की बात कही गई है, ना कि भारत का किसी भी हिस्से को देने की बात कही गई है। तो अगर देने की बात आएगी, जैसे बेरूबार क्षेत्र था उसको देने की बात आई थी, तो साधारण बहुमत से वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल ऐड करने की बात हुई या अंदर नाम में परिवर्तन की, तो वो 368 के तहत होगा। लेकिन अगर नए राज्यों का निर्माण करना है या कहीं भारत में कोई नया स्थान शामिल करना है तो उसमें साधारण बहुमत से बिल पास हो जाएगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 से संबंधित 50 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। जो अभी भाग 1 पढ़ा है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 है, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नंबर 1 ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। अब इसमें ऑप्शन ABCD दे रखे हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट सही है, राज्यों का संघ है। अब राज्यों के संघ से आप क्या समझते हो, मतलब जो इंडिया है, भारत है, तो इसमें जो घटक राज्य है ये किसी समझौते के तहत भारत में सम्मिलित नहीं हुए, तो ये भारत से अलग भी नहीं हो सकते, यानी कि भारत अविभाज्य संघ है। अमेरिका में इससे उल्टा, अमेरिका में 50 से अधिक राज्य अपने परस्पर आपस में समझौता करके और एक संघ का निर्माण किया, तो वो उससे अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में जितने भी घटक राज्य हैं भारत से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी समझौते के तहत भारत में सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो इसका राज्यों का संघ से सीधा मतलब ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। इसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और सरकार को करना इसलिए पड़ा क्योंकि जो पोती श्री रामुलु थे उन्होंने आमरण अनशन किया था और वो अनशन के कारण खत्म हो गए थे, इसलिए सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग लाना पड़ा। और यहाँ पर अगर गठित किया गया की जगह पर पारित किया गया लिखा होता तो ये 1956 में हो जाता, क्योंकि गठित 53 में कर दिया गया था, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फिर 1956 में पारित किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कवर करते हैं। अब इसको पूरा बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। देखो, किसी राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन करने के लिए जो भी ड्राफ्ट या मसौदा तैयार होता है उसको पहले राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए।
तो राष्ट्रपति की मंजूरी इसलिए लेते हैं, संविधान में इसलिए जोड़ रखा है क्योंकि राष्ट्रपति क्या करेगा, उस जिस राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन होना है उस राज्य के विधानमंडल से विचार हेतु भेजता है, लेकिन विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। यानी कि केंद्र सरकार के पास में पूरी पावर है किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के लिए धारा 370 में क्या जोड़ा था कि किसी जम्मू कश्मीर राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन केंद्र सरकार बिना उस राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल के परमिशन के बिना नहीं कर सकती है। अब हुआ ये कि वहां पर इनको भी बहुमत नहीं मिला, उमर अब्दुल्ला को, पीडीपी को भी बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला। जब इनको बहुमत नहीं मिला तो इन दोनों ने सरकार बना ली, पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बना ली। पीडीपी 370 के पक्ष में थी, बीजेपी 370 के पक्ष में नहीं थी। अब क्या हुआ, कुछ दिन सरकार चलने के बाद में इनकी दोनों की आपस में नहीं बनी। जब आपस में नहीं बनी तो किसी के पास में बहुमत नहीं बचा, तो क्या हुआ, वहां पर अगर चाहते तो ये इनके साथ मिलकर के बना सकते थे सरकार, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब नहीं किया तो वहां पर क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में राज्यपाल के अंडर आ जाता है। तो क्या हुआ कि एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया हमारे संविधान में, भीमराव अम्बेडकर साहब ने जोड़ा था कि यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई हो या चल नहीं रही है, उस समय उस विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है उस राज्य के लिए कानून बनाने का। तो क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति को अधिकार है कानून बनाने का, तो वैसे तो जो भी सरकार वहां पर होती है विधानमंडल में ही कानून बनता है, लेकिन जब विधानमंडल ही नहीं तो राष्ट्रपति के पास में पावर आ गई कानून बनाने का। तो जब राष्ट्रपति के पास में पावर, अगर ये चाहते तो आपस में मिल जाते तो ये होता नहीं, राष्ट्रपति शासन ही नहीं लगता, तो ये मिले नहीं और राष्ट्रपति के पास में पावर आ गई कानून बनाने का। तो जब जो ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया गया उसमें राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया तो वहां की अपने लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास हो गया। ऐसे धारा 370 हट गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? यानी कि ऐसे कौन कौन से 3 राज्य जो भारत में लेट से शामिल हुए? इसका क्वेश्चन नंबर बी सही है, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। तो इसको देख लेते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर भारत में कैसे शामिल हुआ। तो जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे लेकिन पाकिस्तान परस्त थे, तो वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे। और जैसे लेफ्ट ऑफ पैरामाउंसी के तहत क्या था कि जो देसी रियायत है वो भारत में सम्मिलित होना चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकती है, पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है। तो ये होने के कारण क्या हुआ कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर के माध्यम से जो नवाब ने लिखा और ये पता चला कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो अपने सचिव वीपी मेनन को वहां भेजा। जब जूनागढ़ में वीपी मेनन गए तो उनसे नवाब ने मिलने से मना कर दिया बीमारी का बहाना बना करके, और वहां के दीवान सरफराज भुट्टो मिले तो उनको पता चला कि ये पाकिस्तान परस्त है और पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो जब वीपी मेनन वापस आ गए, और क्योंकि भारत ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण जूनागढ़ का भारत में शामिल होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि चारों तरफ से क्या था कि हिंदू बहुलक क्षेत्र थे और डायरेक्ट कोई रास्ता था नहीं पाकिस्तान में जाने के लिए। लेकिन वहां के नवाब क्या बोले थे कि हम अरब सागर से जाएंगे। तो क्या हुआ कि भारत में शामिल होना जूनागढ़ का बहुत आवश्यक लगा, और वैसे था भी ज्योग्राफिक लोकेशन के कारण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वहां की जो जनता थी वो जनता भारत में शामिल होना चाहती थी और वहां पर दंगे शुरू हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर आर्मी को भेज दिया। जब आर्मी गई तो वहां पर कई इलाकों में कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद वहां के जो नवाब थे वो भग के पाकिस्तान चले गए, और सरफराज भुट्टो थे, उन्होंने देखा कि अब तो भारत का कब्जा हो गया है। तो इसका पाकिस्तान में आलोचना हुई और बोला कि हम इसकी आवाज यूएन में उठाएंगे। तो इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारा कब्जा भले ही हो गया है लेकिन हम जनमत संग्रह कराएंगे, और जनमत संग्रह कराने के बाद में पाकिस्तान को 91 वोट मिले जबकि भारत को 1,90,870 वोट मिले। तो क्या हुआ कि ऐसे जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। इसके बाद हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को शामिल किया गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पोलो ऑपरेशन कहते हैं। पोलो ऑपरेशन के तहत, क्योंकि हैदराबाद जो था वो ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था ना भारत में, वो अपना ही राज्य बनाना चाहता था। इसलिए क्या हुआ कि हैदराबाद को
पुलिस कार्रवाई द्वारा बाद में शामिल किया गया। अब जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया कि जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो भी न तो बाद में शामिल होने के लिए कुछ कह रहे थे ना पाकिस्तान में, लेकिन जब पाकिस्तान ने अत्याचार करना शुरू किया तो उन्होंने विलय पत्र यानी कि विलय पत्र में हस्ताक्षर कर भारत में सम्मिलित हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर कैसे भारत में सम्मिलित हुए। अगर हर एक ऑप्शन का ये पढ़ते हुए चलेंगे तो क्या होगा कि हम किसी चीज को भूलेंगे नहीं। अब इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले विकल्प लेकर चलेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।